अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे, वचन देते हैं और फिर क्या करेंगे, करूंगा तो होगा ही। महाराज जी आप कह रहे हो मैं करूंगा तो निश्चित तौर से होगा ही, ठीक है ना। वो बच्चा भी बोल रहा करूंगा तो होगा ही, तो फिर आप बताओ, आप लोगों ने करूंगा तो होगा ही बात कर लिए। सब माता पिता एक ही चीज से परेशान है, मोबाइल से, ठीक। करूंगा होगा ही, ध्यान रखना ये बहुत बड़ा दोष है। ये जो मोबाइल आपने रख रखा है ये बहुत बड़ा पाप है। इसके माध्यम से आज पूरा कल्चर बिगड़ते चले जा रहा है। आप उसी के माध्यम से जो है आज पीढ़ी नीचे की ओर ढकेली जा रही है। कितनी देर करोगे, और मैं क्या कह रहा हूं अभी आपने क्या कहा, होगा तो करूंगा, नहीं करूंगा तो होगा, करूंगा तो होगा। मैं बताओ मोबाइल कितनी देर यूज करोगे आप पूरे बच्चे? मोबाइल में खाते नहीं है, सुरेश जी बोल रहे हैं। अरे कोई तो बोलो, अभी तुमने मुनिराज को वचन दिया करूंगा तो होगा ही, तो करूंगा तो होगा ही, तो मोबाइल कितनी देर तक, एक लाइन लिमिट। मैंने ये तो नहीं कहा मोबाइल छोड़ दो, हाँ चलो ठीक है, हमारी प्रिया ने कहा रात का लिमिट दे दो, तो अपने मन से लो ना आप, महाराज जी इसके बाद हम मोबाइल यूज नहीं करेंगे, इतनी दमदारी से बोलो। नहीं मैं कैसे बोल दूं, मैं किसको जानता हूं किसका क्या स्टेटस है, किसका क्या, आप अपने मुख से बोलो ना कि होगा तो करूंगा, नहीं करूंगा तो होगा। वो होगा महाराज, हम इतनी बजे बाद मोबाइल नहीं देखेंगे, बोलो। अब शर्म आनी चाहिए। हाँ तो कितनी बजे बाद, चलो सुनो मेरी बात सुनो, आपका कोई अर्जेंट फोन है उसकी छूट, ठीक। ऐसा कोई फोन आ रहा है जो बात करनी होगी लेकिन उपयोगी, उसकी छूट। उसके बाद मैं ना व्हाट्सएप देखूंगी, ना चैटिंग करूंगी, ना दूसरा ऐसा कोई क्या बोलते हैं उसको और गेम देखूंगी, ना रील्स देखूंगी। कोई धर्म का सुनना है उसकी छूट, चलो वो भी छूट दे रहा हूं। मान लो कोई प्रवचन सुनना है, प्रवचन की रील्स सुनना है, उसकी भी छूट। लेकिन बाकी दूसरी व्हाट्सएप की दूसरी चीजों की, चलो अब बोलो कितने बजे बाद इसको छोड़ रही, ये अपराध है, ये दोष है आपका, इसको सुधारना है आपको, बोलो। बोलो चलो, जिसको जो लेना, हम क्या करें अपने आप को, लेकिन इतना तो है करूंगा तो होगा, इतना तो आप मान रहे हो ना। हाँ बोलो आरती, क्या आप ताली बजाओ। 7 बजे बाद आरती, मोबाइल को चैटिंग वेटिंग व्हाट्सएप कुछ नहीं, धार्मिक कार्य की छूट। खुशबू मुस्कान बोलो करूंगा तो होगा, कितने बजे बोलो। देख सोच के बोल, पढ़ाई की छूट है ना, पढ़ाई के मामले में छूट, धार्मिक मामले में छूट, घर में माता पिता से बात करना है तो छूट, इन सब की छूट देके ले रहा हूं, और क्या चाहिए। उसके बाद दूसरी चीजों के लिए मना कर रहा हूं मैं तो, व्हाट्सएप है और जो चैटिंग है या रील्स हैं जो कोई काम की नहीं, उनकी चर्चा चल रही है। तब भी 10 कर ले 10। अरे तो नहीं करते तो खत्म करो ना महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बजे कर ले, हैं? नहीं तू फिर कोशिश मत करे, 11 ही कर ले बस। कोशिश करने वाला तो पता चले वो भी छूट जाएगा। और बोलो अपने मन से, बोलो काजल, ए भगवान तूने रेट तोड़ दिया हमारा। हाँ बहन जितनी उतनी। अर्चना शिखा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस बहन के लिए और एक बहुत जोरदार ताली। वो फोन ही नहीं रखती, हेडक ही नहीं गिरी। लेकिन उसका खुद का फोन नहीं है, लेकिन वो यूज नहीं करेगी, ठीक। बहुत अच्छा। भाई लोग यहाँ बैठे हैं, भैया लोगों जल्दी देखो तो टाइम हो रहा हमारा। कितने बजे बात नहीं करोगे? भाई मोहित नीचे मुंह मत करे, बोल तेरी इच्छा से बोल, तू कोई दिक्कत नहीं। देख करूंगा तो, क्या बोला मैंने मोहित, करूंगा तो होगा, कर जितनी बजे करना उतनी बजे कर। टीम बता, करूंगा तो होगा, फिर ये बात ही नहीं बन पाएगी। तेरी इच्छा से बोल। और छिप क्यों रहा है भैया, हम जबरदस्ती नहीं कराएंगे, मत छिपे। बहुत बढ़िया, वेरी, तेरी जैसी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अर्जेंट में छूट है, ठीक। इन सब
दूसरी बातों के लिए हम मना कर रहे हैं। सोनू भाई चल, तेरा भी 11 बजे बाद हमने दिया, नहीं होगा, इसलिए तू सक्सेस नहीं हो पा रहा है। जिसने गुरु से ना कहा, जिसने गुरु से ना कहा कि मेरे से नहीं होगा, उसका कल्याण कभी नहीं होता है, उसका कल्याण कभी नहीं होता है। तेरा कल्याण इसलिए नहीं हो रहा है, तेरा कल्याण इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तू गुरु की बात, गुरु के मुख से 11 निकल गया और फिर तू कह रहा नहीं गया। तू चाहता है ना कल्याण, हाँ कर दे। नहीं हो जाएगा ना, होगा तो करूंगा, तू नहीं बोला था 11 बजे तक कर ले, हो जाएगा, चिंता मत कर। जब मोहित कर रहा तू नहीं कर सकता क्या? ठीक है ना। और भैया इधर रोहित, हाँ 11 बजे बाद, ठीक। और भैया अब देखो अपना समय हो रहा है, उधर आगे दूसरा काम भी हैगा। बाकी लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से, दोनों बच्चों को 10 बजे बाद, ठीक, ठीक है ना। कौन को? सचिन 11 बजे बाद, ठीक। 11 बजे बाद, ठीक है ना। अब ज्यादा समय नहीं है। क्या नाम है इसका? संदीप 11 बजे बाद, ठीक। महेंद्र 11 बजे बाद, ठीक है ना। है नहीं 11 बजे बाद नहीं, ठीक, ठीक है। चलाने की मनाही नहीं है, व्हाट्सएप की इसकी उसकी मनाही है। देखो आप स्वीकारोगे तो निश्चित तौर से आपका भला होगा, और नहीं स्वीकारोगे तो ध्यान रखना आपका ही बुरा होता चल जाएगा। समय अपना हो गया है और आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम देंगे। आगे भी बहुत सारे कार्य हैं। देखो सुनना है नहीं सुनना है गुरु जी का संस्मरण? सुनना है। आज तो हमने आपसे यही बात बोली है, गलती क्या करना है, सहन स्वीकारो, स्वीकारने के बाद उसको सुधारो, उस सुधारने के साथ उसको स्वयं उस जो हमने सुधारा है उसको फॉलो अप करो। तो कम से कम थोड़े से नियम से बन जाओ। आज हम वो आज मोबाइल का था नहीं हमारा कोई मन बोलने का, लेकिन एक दृश्य आहार के समय दिख गया हमें, तो उस दृश्य के कारण कहीं की कहीं कहानी पहुंच गई, इसलिए हो गया। वो तो आहार पे हम देख रहे थे किसी को चलाते हुए, इस वजह से वहाँ पर मोबाइल पे हमारी दृष्टि पहुंच गई, तो हमने आज ले लिया। हाँ हाँ वही थी और कोई नहीं था। अब देखो गुरुदेव की बात आपके बीच में बहुत पुरानी रख रहा हूँ कि देखो गुरुदेव की प्रत्येक वाणी में आगम झलकता है। सुनो सुबी, गुरुदेव की प्रत्येक वाणी में क्या झलकता है? आगम झलकता है। वो अगर कुछ कहते भी है ना तो उनके ऐसा लगता है कि क्या बोल रही है। हर चीज को आगम से तोल के मोल के और बिल्कुल नपे तुले शब्दों में बोलते कि सामने वाला गदगद हो जाता है। और इन्हीं भावों के साथ क्या थे कि देश के विद्वत जो बहुत कहना चाहिए कि बड़े बड़े विद्वत थे। कौन? तो डॉक्टर नरेंद्र प्रकाश जी फिरोजाबाद जैन गजट के जो संपादक थे वो, ऐसे ही प्रतिष्ठाचार्य गुलाब चंद जी पुष्ट टिकमगढ़, और ऐसे ही जो है श्रेयांश कुमार जी बड़ौद जो कि विद्युत परिषद के अध्यक्ष थे, और अन्य बड़े बड़े लोग गुरुदेव के चरणों में पहुँचे। वो इसलिए पहुँचे कि जो मुनियों की जो चर्या है उसमें शिथिलता आ रही थी। मुनियों की चर्या में जो गलतियां आ रही थी, उन गलतियों से उन्हें ऐसा लग रहा था कि कल को लोग साधक को मानेंगे नहीं मानेंगे, इस सब विषय से चिंतित होकर पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचे और गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु किया। आचार्य भगवान सामायिक में खड़े होने लगे, और जब सामायिक में खड़े होने लगे तो सामायिक में खड़े होते आवर्त कर रहे थे, और नरेंद्र प्रकाश जी ने आचार्य भगवान से निवेदन किया कि हम लोग सामायिक के बाद आपसे विशेष चर्चा करना चाहते हैं, और वो बहुत आवश्यक कार्य है। क्या कहा गुरुदेव से? क्या कहा उन्होंने? बहुत आवश्यक कार्य है, हम बहुत समय निकाल कर सब लोग आए और बहुत आवश्यक कार्य। अब आचार्य श्री का जवाब क्या था? बोले पंडित जी हमारे तो 6 आवश्यक ही हैं, 7वां कोई आवश्यक हमारे लिए है ही नहीं, इसलिए हम पहले से कैसे कुछ कह दें, पहले हम पूरे 6 आवश्यक करें, बाद में आपके आवश्यक की बात करेंगे। अच्छा वो पंडित जी बिल्कुल एकदम वो रह गए। फिर श्रेयांश कुमार जी ने बोला महाराज जी आप अपने 6 आवश्यकों के बारे में सोच रहे हैं, वैसे ही अगर आज के साधुगण इस विषय में सोचने लग जाए तो फिर आपसे मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन साधुओं में जो मिथिला आज शिथिलाचार पनप रहा है, परिग्रह की ओर आकर्षण बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए हमने जो है ऐसा एक मन बनाया है, और मन बनाने के बाद हमने एक समिति बनाने का सोचा है। क्या बनाने का सोचा है? समिति। तो फिर आचार्य श्री जी श्रेयांश कुमार जी के जवाब पर जवाब देते हुए बोलते हैं कि भैया हमारी तो 5 ही समिति है,
छठवीं समिति भी नहीं है, इरिया बासा ऐशना है ना, आधार निक्षवन और वो 4 प्रश्न, ये 5 ही समिति है। तो वो जो दोनों के दोनों विद्वान थे वो बोलने लगे, धन्य है भगवान, हम कुछ बोलते हैं और आप उसका जवाब आगम से देते हैं। आपने आवश्यक में भी अपने आवश्यक निकाल लिए और समितियों में समिति की बात करी तो अपनी समिति की बात आपने निकाल ली। फिर भी हम चाहते हैं आप हमें मार्गदर्शन दें। अच्छे से देखते हैं, बहुत अच्छे से प्रेम से समझाया उन सब विद्वानों को और उन सब विद्वानों को बताया। दोपहर में चर्चा हुई, लेकिन चर्चा के दौरान बहुत सारी बात गुरुदेव ने उनको इस प्रकार से समझाई, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। वो बातें तो अलग है कि, लेकिन गुरुदेव की मुख्यता कि विद्वान पूछ रहा है आवश्यक, तो मेरे आवश्यक आपसे बात करना नहीं है, मेरे आवश्यक सामायिक है, अभी समझता हूँ। आप समिति की बात कर रहे हो तो मेरी 5 समिति है, उसकी बात कर रहा हूँ। और वही साधक और मुनिराजों को वो अपनी चर्या के माध्यम से बताते थे। कहते हैं, बहुत अच्छी लाइनें 4 बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। अपने वत संकल्प में, गुरुदेव के लिए, अपने वत संकल्प में गुरुवर रहते लीन, अपने वत संकल्प में गुरुवर रहते लीन, मुनिजन बुद्धजन श्रेष्ठ जन पाते दिशा प्रवीण। मुनिजन बुद्धिजन श्रेष्ठ जन पाते दिशा प्रवीण। प्रमाद से प्रमादी को, मतलब क्या, प्रमाद से प्रमादी को जगाने वाले हैं विद्या गुरु, जिन वाणी और साध्याय की दुर्लभता बताने वाले हैं विद्या गुरु। तब हम जैसे प्रमादियों को भी रास्ता दिखाने वाले ऐसे आचार्य भगवान थे जो सही और समीचीन रास्ता जिन्होंने दिखाया। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। इंसान के पास अनेक तत्व हैं और व्यवहारिक जीवन में अगर उसको जीना है तो व्यवहारिक जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, वो है संबंध। वो क्या है? संबंध। ये संबंध ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छा भी बना सकते हैं, ये संबंध ऐसे हैं जो आपको बहुत बुरा भी बना सकते हैं। संबंध ऐसे हैं, अब संबंध किससे हैं आपके? ये संबंध बहुत लोगों से हो सकते हैं, ये संबंध भगवान से भी हो सकते हैं, ये संबंध अपने परिवार से भी हो सकते हैं, ये संबंध और ये संबंध जो है वो और किसी से भी हो सकते हैं, सबसे। बच्चों शांत। तो अब संबंध की बात चल रही है, मैं 3 प्रकार के संबंध आपके बीच में रख रहा हूं। ये 3 प्रकार के संबंधों की बात आप लोगों के बीच में कर रहा हूं। सबसे पहला संबंध आवश्यक। सबसे पहला क्या रख रहा हूं? आवश्यक। आवश्यक मतलब घर में नौकर आवश्यक है। क्यों? उसके बिना चलेगा नहीं। जब तक हम घर में नौकर नहीं रखेंगे तो आवश्यक है, बहुत सारे काम हैं जो हम नहीं कर सकते हैं और नौकरों से हमें कराने पड़ते हैं। तो वो जो नौकर का और एक मालिक का संबंध क्या है? आवश्यकता वाला संबंध है, जरूरी है। ठीक है ना? ऑफिस में मैनेजर आवश्यक है, कौन लिखा पढ़ी करेगा, कौन हिसाब किताब करेगा? तो एक वो ऑफिस में मैनेजर का संबंध आवश्यक है। व्यापार में ग्राहक, अब वो जो व्यापार में आपने ग्राहकी करी है तो व्यापार और ग्राहक, व्यापारी और ग्राहक का संबंध क्या है? आवश्यक। अगर मान लीजिए ग्राहक से आपका संबंध नहीं बन पाएगा तो दुकान चलेगी क्या? नहीं चलने वाली। तो व्यापार का और ग्राहक का संबंध आवश्यक। उसी प्रकार से मान लीजिए बीमार हुए, तो बीमार हुए तो डॉक्टर आवश्यक है कि नहीं? बताओ। मेरा डॉक्टरी के काम चल सकता है? नहीं, डॉक्टर साहब के पास जाना ही पड़ेगा और अभिनंदन भाई बैठेंगे डॉक्टर बनने के लिए। तो ऐसे डॉक्टर का और पेशेंट का आवश्यक है। जब बुखार आएगी, तबीयत खराब होगी तो हमारे लिए डॉक्टर आवश्यक ही है, उसके बिना नहीं चले। और लें, मान लीजिए अब बच्चे लोग बैठे हैं तो बच्चों का उदाहरण दे देते हैं, बहुत सारे बच्चे भी बैठे हैं। मान लीजिए मैच खेल रहे हो आप, ठीक है ना? अब मैच में क्या है? मैच में कौन सा? एम्पायर का होना आवश्यक। नहीं तो निर्णय कौन देगा? निर्णय तो वो वही देंगे ना। मतलब पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके बीच में रख रहा हूं, इतने सारे संबंध आवश्यक बताए मैंने, पर जो आवश्यक के स्थान पर है उनके साथ हमारा व्यवहार काम जितना ही होता है, जितना काम हो उतना ही रहता है। जैसे ही हमारा काम निकल जाता है हमारे संबंधों को पूर्ण विराम लग जाता है ना? जैसे ग्राहक से हमारी ग्राहकी हुई, खत्म कहानी। जैसे डॉक्टर से हमने अपनी इलाज करा लिया, कोई मतलब नहीं डॉक्टर से हमें।
जैसे ही हम अपने मैनेजर में अपन नौकर से जितना काम करा लिया उतना ही काम रहेगा हमारा, वो एम्पायर मेष में ही काम आएगा हमारे, बाद में काम वो आने वाला नहीं, और बाद में भी हमें मतलब क्या हुआ, जिनसे आवश्यक संबंध हैं, जैसे ही उनकी आवश्यकता पूरी हुई उनके संबंधों में पूर्ण विराम लग जाता है। ये सत्य है ना, बाकी तो ऐसा। अब दूसरा, ये आवश्यक संबंध हो गए। दूसरा आकर्षक। आकर्षक के साथ में क्या, मित्र का व्यक्तित्व आकर्षक था तो आप उससे बहुत प्रभावित हो गए। मान लीजिए पत्नी का ही रूप बहुत आकर्षक था तो अब वो जो आकर्षण है आप आकर्षक हो गए, क्योंकि जब तक रूप का आकर्षण होता है तब तक ही आप प्रभावित रहते हैं, तब तक आपके संबंध अलग लेते हैं। मान लीजिए नेता का वक्तव्य बहुत आवश्यक, मतलब आपको लगता था उससे आप बहुत आकर्षित थे तो आप नेता से भी आकर्षित हो गए। वो खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का जब तक वो पिच पे था, वो जब छक्का चौका मार रहा है तब उसके कौशल से आप आकर्षक थे, तो आकर्षण उसके बिना नहीं चल रहा है। मान लीजिए कोई अभिनेता है, कोई एक्टर से, कोई एक्टरने से, तो उसकी वो जो कला है, उसकी कला पर जब तक उसके पास वो कला है तब तक आप उसके पर आकर्षित है। पर संभव है जिनके पास मात्र ये जो आकर्षक कब तक रहेंगे, कुल मिला के जैसे आवश्यकता थी जब तक आवश्यक संबंध रहे, और ये आकर्षण में क्या हुआ, जब तक सामने वाले के पास क्वालिटी है, सुनना ध्यान से, जब तक सामने वाले के पास क्वालिटी है, आकर्षण है, तब तक ही आपका संबंध रहेगा। जैसे ही सामने वाले की आकर्षण समाप्त हुआ आपके संबंध पर पूर्ण विराम लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। सुंदरता खत्म हुई, खत्म कहानी, कौशल खत्म हुआ, खत्म कहानी। बुढ़ापा जैसे आया आपकी वो जो आकर्षण है वो आकर्षण खत्म हो जाएगा। तो एक संबंध है आवश्यक, एक संबंध है आकर्षक। अब तीसरे संबंध की बात कर रहा हूं। तीसरे संबंध है आत्मीय। तीसरे कौन संबंध है, आत्मीय संबंध। क्या है, पिता के लिए पुत्र आत्मीय है, पिता के लिए पुत्र आत्मीय है, पिता पुत्र के लिए सब कुछ करने को तैयार है और पुत्र पिता के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को लिए तैयार है। शिष्य के लिए गुरु का संबंध आत्मीय है। शिष्य का समर्पण ऐसा होता है कि जो गुरु कह दें वो, उसमें कोई किंतु नहीं, उसमें कोई परंतु नहीं। जो आप कहोगे, आपने जो कहा मेरे मुख से कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि आत्मीय संबंध है वो आत्मीय संबंध है। फिर भक्त के लिए भगवान का क्या संबंध है, वो जो भक्त हैं, जिस प्रभु के भक्त हैं, तो वो आत्मीय संबंध है भगवान के साथ। बताओ आपका पार्श्वनाथ भगवान के साथ आत्मीय संबंध है कि नहीं, है ना। बड़े खुश हो गए डिक्सर वाले कि महाराज जी तो आए थे 3 दिन के लिए और फिर उसके बाद 3 दिन के लिए आए तो अब जहाँ कहीं और रहे थे तो यहाँ के लोगों ने बता दिया 3 किलोमीटर कम है, इधर से दमोह जाएंगे, आप खजरी जाना है। हम इधर आ गए। अब योग संयोग की बात है, आपके भगवान ने सुन ली। एक भक्त ने बोला हमने भगवान से निवेदन किया था भगवान रुक जाए। अब उनके पुण्य से डॉक्टर यहाँ ट्रीटमेंट के लिए 3-4 दिन हमें आगे रुकना पड़ता, पर कहीं ना कहीं तो 4 दिन ट्रीटमेंट के लिए रुकना ही था, तो उस जी के लिए रुकना ही था महाराज जी की, तो पुण्य यही हुआ। तो देखो ये कहलाता है भक्त भगवान से मांगता है और उसकी भावना पूरी होती है, और हो गई। नहीं तो पूरी समाज आगे तक की पीछे पड़ी है। उधर कल कितने लोग, उधर दमोह है, उधर शेखपुरा है, उधर आगे भी उधर नोहटा वाले लगे हैं, और उधर आगे जो है इंतजार कर रहे हैं महाराज आप यहाँ रुक गए तो हमारे यहाँ आओगे कि नहीं। कल बालाघाट वाले टेंशन में आ गए, आप यहाँ कैसे रुक गए। उधर से 12 सिवनी वालों का फोन आ रहा है महाराज आप क्यों रुक गए। हमने कहा क्यों रुक गए, यहाँ के पार्श्वनाथ भगवान ने रोक लिया, रुक गए, हम क्या करें भैया, रुकना था नहीं। कल हेड ऑफिस से फोन आया भैया आगे बढ़ो, हमने कहा बढ़ रहे हैं, यहाँ से बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये संबंध है कैसे, भक्त का भगवान के साथ आत्मीय संबंध होता है। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा मित्र है, कल्याण मित्र है, वो कल्याण मित्र कैसा है, कल्याण मित्र के साथ कैसा संबंध होता है, आत्मीय संबंध होता है। क्यों, क्योंकि वो रास्ता दिखाता है,
वो आपको सही राह दिखाता है, वो सच्चा मार्ग बताता है, वो आपको क्या है क्या उपादेय उसको बताता है, तो उसके साथ आपका आत्मीय संबंध होगा। तो ऐसा आत्मीय संबंध होना चाहिए। तो कल्याण मित्र के साथ, सज्जन के साथ, गुणवान के साथ आत्मीय संबंध होता है। जो जो सज्जन होंगे, जो जो गुणवान होंगे, उनके गुणों के प्रति आपके अंदर उनके लिए आपका आत्मीय संबंध होगा ही होगा, निश्चित होने ही वाला है। ये मान के चलना। संस्कारी के लिए, संत के लिए आपका आत्मीय संबंध होगा। और आत्मीय की बात ही निराली है। आत्मीय संबंध की जो है ना परिस्थिति ही अलग प्रकार की है। क्यों परिस्थिति अलग प्रकार की है? क्योंकि ध्यान रखना, जो आवश्यक संबंध हैं, आवश्यकता निपटी नहीं, समाप्त। जो आकर्षक वाले संबंध है, आकर्षण समाप्त हुआ नहीं कि बात खत्म। लेकिन जो आत्मीय संबंध होते हैं वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। ये निश्चित मान के चलना। आत्मीय संबंध थे, हैं और आगे तक बने रहेंगे। तो आपके आत्मीय संबंध किस किस से हैं? आपका आत्मीय संबंध पिता से है, आपका आत्मीय संबंध गुरु से है, आपका आत्मीय संबंध भगवान से है, आपका आत्मीय संबंध जो आपको कल्याण का मार्ग बता रहा है उस मित्र से। आपका वो आत्मीय संबंध किससे है? जो हमें सद्गुणों का और सच रास्ते को हमारे लिए आकर्षित कर रहा है। ध्यान रखना, सबसे मतलब रखना, लेकिन जिनसे आत्मीय संबंध हैं उनके साथ आपके आत्मीय संबंध दिन दुगने और रात चौगुने बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। जितने आत्मीय संबंध को बढ़ाओगे उतना अच्छा है। आवश्यकता वाले संबंध खत्म हो जाए कोई बात नहीं, आकर्षण वाले संबंध खत्म हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आत्मीय संबंध को बनाए रखना। और इस आत्मीय संबंध को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मीय संबंध जब बढ़ते चले जाएंगे, जब आप उन जिनके साथ आपका आत्मीय प्रेम है, जो आपके बड़े हैं, बस उनके गुणों को निहारो। उन्होंने जो उपकार हमारे पे किया है उसको हम याद करेंगे तो हमारे आत्मीय संबंध बढ़ते चले जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे? जो उन्होंने हम पर उपकार किया है उन उपकारों को हम याद रखेंगे तो हमारे आत्मीय संबंध दिन दुगने रात चौगुने बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप अपने आत्मीय संबंध को बढ़ाना चाहते हो तो उनके उपकारों को याद करो, उनने हमारे पे जो किया है वो याद करो, तो निश्चित आपके वो आत्मीय संबंध बढ़ते चले जाएंगे। आप सबके वो जिनके साथ आपका आत्मीय संबंध वो बढ़े, इसी भावना से बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, उस पर अपनी चर्चा चल रही है। और उसका मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो शब्दशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और जीवन को निर्दोष बनाने की अपनी काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही है। और मैंने आपसे कहा था कि वो अंतरात्मा है, कल नहीं परसों के प्रवचन में, वो अंतरात्मा है। जब भी आप कोई काम करते हो तो वो सचेत करती है। आप सुनो या ना सुनो, एक छोटी सी कविता नीता कोटेचा की जो आपके बीच में रखी थी कि अंतरात्मा काम करती है निश्चित है, भले ही ना दिखे लेकिन वह है कहीं ये निश्चित है, वो है कहीं ये निश्चित है। जा रहे हो कभी कोई काम करते, जा रहे हो कभी कोई काम करने तो हृदय रोकता है, यह निश्चित है, यह निश्चित है। ना हो यदि हमारे लिए सही कुछ तो वो इशारा भी करता है, यह निश्चित है। समझना हमें नहीं आता ये बात अलग है, लेकिन वो समझाता अवश्य है, ये निश्चित है,
ये निश्चित है। वो समझाता है क्या सच है, क्या गलत है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। और फिर मैंने इस गलती से मुक्ति के लिए 3 बातें बताई थी। सबसे पहले, क्या गलती से मुक्त होना चाहते हो तो सुनने की सज्जता आत्मसात कर लो। दूसरी बोली थी सुनने के, क्या बात दूसरा बोला था, स्वीकार करने का साहस रखो। सबसे सुनने की सज्जता कर ली, सुन तो ली, फिर उसके बाद सुन तो लिया मैंने गलती करी, साथ में स्वीकार करने का साहस रखो। और तीसरा, सुधारने के लिए तैयार हो जाओ। और अंत में एक बात बोली थी, मोबाइल भी छुड़वाया था उस बात से, कि अपने जीवन में क्या बात बोली थी, होगा तो करूंगा ये वृत्ति मानसिक दरिद्रता है, और करूंगा तो होगा ये वृत्ति मानसिक सज्जनता की प्रतीकता है, सज्जता की प्रतीकता है। आप कौन से, होगा तो करूंगा नहीं, करूंगा तो होगा ही। इस अगर बेस पर आप अपने जीवन को चलाओगे तो हर कार्य कर लोगे। होगा तो करूंगा नहीं, करूंगा तो होगा ही। वो आप अपने जीवन में सब कुछ करने की ताकत आत्मसात करते ही हो, कर सकते हो, सब कुछ भी नहीं है। बात चल रही है जीवन को निर्दोष बनाना है, भगवान बनना है तो जीवन को पवित्र बनाना होगा, अपनी गलतियों को, अपने दोषों को देखना होगा। दोष को देखना, दुर्गुणों को खोजना, उनका विरोध करना अच्छा काम है, लेकिन ये काम, जब ये काम आप अपने आप से शुरू करो तो दोष को देखना, दुर्गुणों को खोजना, उनका विरोध करना कब अच्छा है, जब आप स्वयं अपने आप के दोष देखो, अपने आप के दुर्गुणों को देखो, अपने खुद की कमी करो कि मेरी कहाँ कहाँ पर कमी। हम खुद की बुराइयों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके बारे में पता लगाने में कोई काफ़ी मुश्किल काम नहीं है। कोई बहुत मुश्किल काम है क्या? खुद के अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, खुद के अंदर क्या बैड हैबिट्स हैं, खुद के अंदर क्या क्या कमियां हैं, खुद के दुर्गुणों को हम अच्छी तरह से स्वयं समझ सकते हैं। इसलिए दूसरों के, मतलब दूसरे उसमें बताए नहीं, दूसरों के बारे में पता लगाना काफ़ी मुश्किल काम है। हम दूसरों के लिए अगर समझेंगे, हम दूसरों की बुराई, दोष देखने जाएंगे तो दूसरे के दोष बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अपने स्वयं के दोष तो हम स्वयं बहुत सहजता से समझ सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरों के बारे में तो बाहर जो दिखता है आप वही पता कर सकते हो। आपने देख लिया किसी को मान लो ड्रिंक करते हुए तो आप कह सकते हो, आपने उसको सिगरेट पीते बाहर से कहीं देख लिया तो कह सकते हो, आपने पाउच खाते देख लिया तो समझ सकते हो, कह सकते हो। मतलब दूसरों के बारे में जो दिखता है, बाहर दिखता है, आपकी पकड़ वहीं तक पहुंच सकती है, लेकिन उसने अंतरंग में यह क्या किया हम नहीं जान पाते, बिल्कुल नहीं जान पाते। जब हमारी असलियत कोई नहीं जान पाता है तो क्या हम दूसरे की असलियत जान पाएंगे? मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न ये है, जब हमारी असलियत कोई नहीं जान पाता है, कोई नहीं जान सकता है, कोई पता नहीं कर पाता है, तो क्या हम किसी की असलियत को पता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो क्या फायदा जब दूसरों की बुराई, चलो ठीक है मान लीजिए आपने दूसरों की बुराई जान भी ली, अब दूसरों की बुराई जानने से, दूसरों के दोष देखने से, दूसरों की गलती देखने से आपको क्या फायदा? मेरा प्रश्न दूसरा, क्या हम अपनी असलियत हमारी कोई नहीं जान पाता तो हम नहीं जान पाएंगे। अब दूसरा प्रश्न कि जब दूसरों की बुराई जान भी लें तो हमारा क्या फायदा? बताओ, कुछ फायदा है? कोई फायदा होगा? बोलो तो सही कि क्या फायदा होगा, बताओ शिखा। अगर मान लो आपने किसी का कुछ जान भी लिया, कोई फायदा होगा? हो सकता है फायदा? बोल भाई महेंद्र, किसी की कुछ आपने बुराई जान भी ली तो उस बुराई जानने से तुम्हारा क्या फायदा?